वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है वेद्य। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। एक भजन मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बोलिए। जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे दौड़ा जाए रे। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर समय का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा कर कोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। इस भक्ति ने जाने कितनों का मुंह पाप से मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दशों दिशाओं के दरवाजे कहते बजा बजा कर बाजे। बोलो। दशों दिशाओं
दसों दिशाओं के दरवाजे कहते बजा बजा कर बाजे। दसों दिशाओं बता रे दुनिया वाले तूने कितना पुण्य है जोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे हो दौड़ा। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी, बोलो जोरदार। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। ना जाने कब टूट पड़े माथे पर काल हथौड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा हो दौड़ा जाए रे। हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। उपस्थित पूज्य मातृ शक्ति, सामान्य धर्मी सज्जनों, प्रतिदिन मैं कहता हूं आप लोगों का और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। हम अपने कामों को छोड़कर, आराम को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से अगर गहन चिंतन करेंगे तो ये सामान्य बात नहीं है। अगर हल्के से इस बात पर चिंतन करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप गहन चिंतन करेंगे तब आपको पता चलेगा आपका मन सत्संग में लग रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य के बाद दूसरी कोई नहीं है। उसी श्रृंखलानुसार हमने मिलकर भजन बोला, प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। देखो स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, अगर ईश्वर का चिंतन करना है तो एकांत स्थान पर करें, और जब कहीं सत्संग चल रहा हो, भजन चल रहा हो, तो किसी को भी चुप नहीं बैठना चाहिए। वाणी को पवित्र करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये वाणी हमारी कब थम जाए। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, सुनाने के लिए तो मैं ही आया हूं, आपने निमंत्रण दिया है, मेरा कार्य है। लेकिन मैं भजन जब सुनाता हूं, मैंने सैदपुर में भी कहा था, भजन सुनाता रहता हूं लेकिन अपने अंदर भी झांकता रहता हूं कहां न्यूनता हो रही है। तो जैसा मैं गाता हूं वैसा ही प्रेरणा करता हूं, भाई आओ उस भगवान का भजन गाओ। तो नियम है मेरा, एक बार मैं बोला करूं, एक बार आप बोला करें तो अच्छा रहता है। अच्छा बताओ, समय पर आज तक किसी का काबू हुआ है? समय पर कोई व्यक्ति रोक लगा सका है? मुझे स्नान करना है, आज उठने में लेट हो गया हूं, समय अभी थम जा, मैं तैयार नहीं हूं। या गाड़ी रुक जा, अभी मैं स्नान कर रहा हूं, थोड़ी देर में तुझे पकड़ूंगा, थोड़ी सी लेट हो जा, ये हो सकता है? समय हमारे कहे से नहीं रुकता, वो तो निरंतर चल रहा है। उस समय में आप अच्छा कार्य करो, बुरा कार्य।
आपने महाभारत में सुना होगा, जब शुरू होता है महाभारत तो क्या कहते हैं, मैं समय हूं। देखा है ना महाभारत, मैं समय हूं। और क्या कहता है, मैंने पता नहीं कितने लोगों का उतार चढ़ाव देखा, कितने लोगों की उन्नति पतन देखा है मैंने, इसलिए तुम मेरा ठीक तरह से पालन करो और अपने कर्तव्य कर्मों को करो। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है व्यक्ति, समय के लिए कर रहा है, समय के लिए कर रहा है। समय को नहीं समझ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है और आलस में बैठा हुआ है। आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, बहुत समय पड़ा हुआ है, ये सबकी सोच होती है। पर अच्छे कामों के लिए ही समय पड़ा हुआ है, बुरे कामों के लिए समय व्यक्ति के पास। अच्छा, अच्छे काम करने में व्यक्ति सोचता है या बुरे काम करने में सोचता है, अच्छे काम करने में, अच्छे काम करने में सोचता है, बुरे काम करने में नहीं सोचता। अच्छे काम करने के लिए पंडितों से पूछता है, मुझे यज्ञ कराना है, देखना कौन सा दिन अच्छा रहेगा। अरे इसमें क्या देखना, अच्छा काम तो कभी करो, अच्छा रहता है, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। अगर पूछना है तो ये पूछो, मुझे पड़ोसी के साथ झगड़ा करना है, देखो चोट आएगी, आज झगड़ा करूं या ना करूं। लेकिन के समय को नहीं देखता, इसका परिणाम क्या होगा, कर देता है। पर कहा है नहीं, और समय का पालन करो, समय रहते हुए भक्ति करो, दान करो और अपना यज्ञ करो, दिन दुखियों की सहायता करो, निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। और देखो, दान दक्षिणा ही नहीं, यज्ञ हवन ही नहीं और दूसरे कार्य ही नहीं, अपितु जो अपने दिनचर्या के कार्य हैं उन्हें भी तुम समय से करोगे तो सुखी रहोगे और असमय से करोगे तो दुखी रहोगे। अच्छा बताओ, जो हमारी दिनचर्या है अगर किसी दिन बिगड़ जाती है तो क्या हमारे कार्य ठीक होते हैं, हमारे कार्य ठीक नहीं होते। आप कभी देखें, आराम से सो रहे हैं, नींद नहीं खुली है, लेकिन आर्य समाज में आप निरंतर आते हैं तो जल्दी जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी यहां पर आते हैं, तो बताओ उस दिन कार्य ठीक से होते हैं या अव्यवस्थित होते हैं। जिस दिन समय से नहीं उठते उस दिन कार्य ठीक नहीं उठते, क्योंकि जल्दी में होते हैं, जल्दी जल्दी स्नान करते हैं, कपड़े पहनते हैं, नाश्ता करते हैं, हवन में भी बहुत शीघ्रता करते हैं, अभी मुझे दुकान पर भी जाना है। और देखिए टेंशन कितनी बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ते में थोड़ा सा जाम सा मिल जाता है तो व्यक्ति खुद भी टेंशन में होता है और दूसरों को भी टेंशन देता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके पास समय नहीं है। इसलिए कहा है तुम समय की कीमत को समझो और उसे सार्थक करने का प्रयत्न करो। और लिखा है, चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। गहराई से सुनेंगे आप इस बात को, जानते आप सब हैं लेकिन भूल जाते हैं, हम तो उनकी याद दिलाते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसा नहीं आप नहीं जानते, सुनते हैं आप विद्वानों को, प्रतिदिन सुनते हैं और बहुत सारी बातें सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये नहीं हो आपके सामने, निरंतर सुनते हैं आप, लेकिन पुनरावृत्ति हो जाती है और जो भूल जाते हैं वो याद आ जाती है। तो कहा है, चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति, और इस भक्ति ने जाने कितनों का मुंह पाप से मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। किशोर जी, अनेक लोगों को इस भक्ति ने पाप के मुंह से मोड़ा है, आप देखेंगे। अच्छा बताओ, आपके अनुभव में ये बातें हैं या नहीं है ना आपके मन में, आपके अनुभव में ये बातें हैं। पता नहीं त्रिलोक जी बैठे हैं और सत्यनारायण जी और भी सब बैठे, मैं नाम नहीं जानता। अनेक लोगों ने भक्ति जो करने वाले लोग हैं, सच बताओ उन्हें पाप से हटाया है नहीं हटाया है। अपने जीवन को आप देखें, हम भी अपने जीवन को देखते हैं और इतिहास की घटनाएं रखूं तो घटना, एक महापुरुष की घटना भी महीनों तक समाप्त नहीं होगी। अच्छा, अगर स्वामी श्रद्धानंद जी की घटनाएं बताने लगूं, कल्याण मार्ग का पथिक उन्होंने लिखी है और उनके पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखी है पुस्तक मेरे पिता। अगर इन दो पुस्तकों को छोड़ो, एक पुस्तकों की लेकर चलो इतिहास रखूं, तो क्या एक महीने में समाप्त हो जाएंगी उनकी सारी घटनाएं?
1 महीने में समाप्त नहीं होंगी, इतना इतिहास भरा पड़ा है। और आप देखिए, ये तो जो सुधार की घटनाएं हैं वो अलग, और जो उन्होंने कार्य किए वो अलग। कितनी घटनाएं उनके जीवन की हैं और कितना उन्होंने कार्य किया है। क्यों किया? क्योंकि वो प्रभु भक्ति से जुड़ गए। जिस समय चल रहा है स्वामी दयानंद जी का उपदेश, कहां? बरेली में, सुनी होगी आपने विद्वान। उपदेश चल रहा है, उनके पिताजी की ड्यूटी लगी हुई है नानक चंद जी की। तो जब पुत्र बिगड़ा हुआ होता है तो पिता को बड़ा चिंता होती है, भाई मेरा पुत्र अच्छे मार्ग पर नहीं चल रहा है, क्या करूं, कैसे करूं। और सबसे ज्यादा चिंता पिता को ही होती है, क्योंकि वो जन्मदाता है भाई। चिंता लगी रहती थी, मेरा पुत्र बहुत बिगड़ रहा है, क्या करूं, इसका जीवन कैसे चलेगा। खैर अनेक जगह उपाय करते हैं, लेकिन कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिला। पर जब स्वामी दयानंद जी के उन्होंने विचारों को सुना तो देखो, एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरा बेटा मुंशी राम अगर स्वामी दयानंद जी के उपदेशों को सुन ले तो जीवन बदल जाए। ये किसकी वाणी बोल रही है? एक पवित्र आत्मा की। देखो मैं कहा करता हूं, अगर मेरे अंदर पवित्रता नहीं है तो कितना भी मैं उपदेश करता रहूं उसका असर नहीं पड़ता। और अगर पवित्रता है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मेरे अंदर है, तो ध्यान रखना उसका प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस समय उसके जीवन में जैसी है वैसा ही बोलता है और उसका प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति को वही बात बोलनी चाहिए जो अपने आप करता है। जिन बातों को नहीं करता वो बात बोलनी भी नहीं चाहिए। एक बार स्वामी जी के पास एक व्यक्ति स्त्री गई और कहा, स्वामी जी मेरा बेटा गुड़ खाता है और गुड़ खाने से इसे रोग हो रहा है, तो आप इसे कहें गुड़ खाना छोड़ दे। तो स्वामी जी ने कहा, परसों आना, परसों आना, मैं समझाऊंगा। खैर वो महिला एक दिन छोड़कर दूसरे दिन गई, स्वामी जी से कहा, आपने कहा था परसों आना, मैं आ गई हूं, अब उपदेश करो बच्चे को। तो स्वामी जी ने बच्चे को एक ही शब्द कहा, बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, गुड़ खाना ठीक नहीं है, हानिकारक है, इतना कहा, जाओ। तो स्त्री कहती है, स्वामी जी ये बात तो आप परसों भी बोल सकते थे, इतनी बात अगर कहनी थी तो परसों कह देते, दोबारा परेशान किया। स्वामी जी कहते हैं, बहन उस समय में खुद गुड़ खाता था। देखो कैसे कैसे लोग हुए हैं इस देश के अंदर। और ये आज की अगर स्थिति में कहूं, अर्थात आज के समय में कहूं तो अजीब बात लगती है, पर ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को तपाया है। कहते हैं, परसों तक मैं खुद गुड़ खाता था इसलिए मैं नहीं कह सका, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है तो अब मुझे अधिकार है कहने का कि गुड़ मत खाया करो। ऐसे ऐसे लोग हुए। तो जितना आदमी कहे उतना उसके जीवन में होना चाहिए। तो स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है, नानक चंद जी सोचते हैं अगर मेरा बेटा मुंशी राम इनके उपदेशों को सुन ले तो उसका जीवन बदल जाए। उन्हें लगा अपने मन में। खैर आकर बेटे से कहा, तो देखो जब सुधार की बात होती है ना तो रास्ते बनते चले जाते हैं। समय, वो कहते हैं ना, समय आता है जब तो सारा कार्य ठीक होता रहता है, जब प्रारब्ध दौड़ता है। खैर आकर अपने बेटे से कहा, उनके अंदर एक बहुत अच्छी बात थी, अपने पिता का कहा मानते थे, इसलिए बड़ों का कहा मानना चाहिए। यहाँ तो बच्चे नहीं है, सारे बड़े ही बैठे हैं, समझाया किसे जाए। लेकिन जो लोग बड़ों का कहा मानते हैं वो निरंतर सुखी रहते हैं, क्योंकि बड़े कभी भी गलत सलाह नहीं देते, और जो गलत सलाह देते हैं वो अच्छे नहीं होते। पर ज्यादातर जो बड़ा व्यक्ति होगा वो गलत सलाह नहीं देगा, अच्छी सलाह ही देगा। वो अपने पिताजी का कहा मानते थे, बुराई भले ही थी उनके जीवन में लेकिन मानते थे उनका कहा। उन्होंने कहा, बेटा एक संस्कृत का विद्वान आया हुआ है, तुम चलकर उनकी बातें सुनो, मुझे लगता है बहुत अच्छे लगेंगे आपको। ये नहीं कहा आपकी बुराइयां छूट जाएंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। खैर पिताजी का कहा मानकर चले गए। चर्चा लंबी है, छोटी करते हुए कह रहा हूं। वहां पर उपदेश सुना। उपदेश सुनकर उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा, और आपने अनेक बार सुनी है, वहां पर प्रश्न करते रहे और उत्तर प्राप्त करते रहे, अपनी शंकाएं करते रहे, उनका समाधान करते रहे। पर सारी शंकाओं का समाधान होने पर, सारे प्रश्नों का उत्तर लेने पर अंत में कहते हैं, स्वामी जी आपने मेरी वाणी को तो बंद कर दिया है,
मेरे पास कोई भी प्रश्न नहीं है, निरुत्तर हो गया हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि ईश्वर नाम की सत्ता है। मन में मेरे ये एक तरह से उत्पन्न नहीं होता कि ईश्वर नाम की सत्ता है। तो देखो उस समय स्वामी दयानंद जी कहते हैं, अगर हम जैसा होता ना तो कह देता मूर्ख हो तुम। आज का विद्वान कह देता, आप किसी विद्वान से 2-4 बार रगड़ करो तो तुरंत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा, जाओ तुम्हें नहीं आता, बिना मतलब मेरा भी सिर दर्द और अपना भी सिर दर्द। लेकिन स्वामी जी देखिए, वो तो एक पवित्र आत्मा थे। उस समय जब मुंशी राम जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं होता कि ईश्वर नाम की सत्ता है, तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं, मुंशी राम मैंने कब कहा था मैं तुम्हें ईश्वर पर विश्वास दिलाऊंगा? अरे तुम्हारा काम प्रश्न करना था, मेरा काम उत्तर देना था। तुमने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए। ईश्वर की अर्थात ईश्वर पर विश्वास तो तुम्हारा जब ही होगा जब ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। आहा, जिस समय ये कहा तो चर्चा लंबी है, पर मैं समेटते हुए कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा मुंशी राम जी पर हुई। और बड़े ध्यान से सुनना इस बात को सज्जनों, बड़े लोग बैठे हैं सब। जब ईश्वर की कृपा हुई तो सच बताओ मुंशी राम फिर बुरे मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग पर चले या नहीं चले? जी उत्तर दो। देखो ऐसे बात नहीं बनेगी। आप अगर उत्तर देते रहोगे तो मुझे भी पता चलता रहेगा आप सुन रहे हैं मेरी बात को। अच्छे मार्ग पर चले या नहीं चले? ये तो मुंशी राम जी की घटना है। पंडित लेखराम जी की घटना फिर रखूंगा, पर बहुत सारी चीजें हैं और उनके कार्य स्वामी दयानंद जी श्रद्धानंद जी ने कितने किए वो भी आगे के कार्यक्रमों में रखूंगा। पर ईश्वर भक्ति ने कितने लोगों का मुंह पाप से मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। इसलिए ईश्वर भक्ति जरूरी है या नहीं बताओ जी? ईश्वर भक्ति बहुत जरूरी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी। मैं तो बड़े हृदय से कहा करता हूं, मैं अपने बच्चों से यही फोन करके पूछता रहता हूं, तुमने बताओ संध्या की या नहीं की, आज हवन किया नहीं किया? क्योंकि देखो बच्चे हैं, कभी कभी छोड़ भी देते हैं, हवन भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे यही पूछता रहता हूं, आज तुमने हवन किया? पापा अभी नहीं किया, सवेरे करेंगे। सवेरे नहीं किया, शाम को करेंगे। संध्या की नहीं की। ये हमारा कर्तव्य है। देखो आगे तो भगवान मालिक है, ठेका कोई किसी का लेकर नहीं उतरता, लेकिन अपने से जितना भी हो उतना अच्छा कार्य करना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है अर्थात माता पिताओं को, उतनी अपनी पूरी करनी चाहिए। त्रिलोकड़ी जी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं माता पिता का मुख्य कर्तव्य है अपनी संतान को उत्पन्न करके उसे सुयोग्य बनाने का। क्या है जी? मुख्य कर्तव्य है। पढ़ना आप सत्यार्थ प्रकाश को, पता चल जाएगा। ये माता पिता का मुख्य कर्तव्य है। और जो माता पिता ऐसा नहीं करते तो आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं, वो माता पिता कहते हैं अपने बच्चों के लिए माता शत्रु पिता क्या है जी? माता शत्रु पिता बैरी। इसलिए याद दिलाई जाती हैं बातें, सुनी आपने, याद आ गई होंगी लेकिन भूल जाते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, जो अपनी संतान को अच्छे मार्ग पर नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना वो सबसे बड़े पापी होते हैं, सबसे बड़े। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं, महात्मा विदुर कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, योगी राज अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, वाल्मीकि उनके मुंह से कहा रहे हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर नहीं लगाते हैं वो सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता, कोरे कागज की तरह से होता है, और कोरे कागज पर जो लिख दिया जाता है वो लिखा जाता है। इसलिए कहा है ईश्वर भक्ति बहुत जरूरी है। तुम भी किया करो, अपने बच्चों को भी कराया करो। और आप तो बड़े लोग हैं, दादा लोग बैठे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को तो बेटा ओम बोलो, बेटा गायत्री मंत्र बोलो। हमने देखा है जो समझदार लोग होते हैं ना ऐसा ही बुलवाते हैं, और जो मूर्ख होते हैं ना, जा सिगरेट लेकर आ बाजार से ऐसा कहते हैं, चल बीड़ी लेकर आ। और बहुत मूर्ख तो ऐसे भी हैं माता पिता, सच बता रहा हूं आपसे, आपके भी अनुभव में आई होंगी बातें, चल शराब लेकर आ। अच्छा ऐसा होता है नहीं होता है? अनेक लोग अपने बच्चों से कहते हैं जा शराब लेकर आ, ऐसा भी कहा जाता है। पर समझदार जो माता पिता होते हैं वो ऐसा नहीं कहते, वो तो कहते बेटा ओम कहो, गायत्री मंत्र बोलो, पंडित जी को नमस्ते करो, जाओ इन्हें कुछ 1 रुपया देकर आओ, 10 रुपए देकर आओ, 5 रुपए देकर आओ।
ये सारी बातें अच्छे माता पिता सिखाते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति अच्छे मार्ग पर लगता है। इसलिए भक्ति बहुत बड़ी चीज है। महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, प्रभु का चिंतन व्यक्ति को हर क्षण हर पल करना चाहिए, हर क्षण हर पल करना चाहिए। अब एक व्यक्ति कहता है किशोर जी, अगर हम दिन रात भक्ति में लगे रहेंगे तो क्या खाक करेंगे? और कैसे व्यक्ति कर सकता है दिन रात ईश्वर का नाम ले सकता है? अगर ईश्वर का ही नाम लेने में लगे रहे तो दूसरे कार्य कैसे करेंगे? ऐसी भी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। जब महर्षि जी ने यह बात लिखी हर क्षण हर पल करे, तो ऐसी शंका भी उत्पन्न होती है, भाई हर समय तो नहीं हो सकता। पर एक बात बताओ, जब व्यक्ति किसी चीज का अभ्यास कर लेता है तो फिर दूसरा कार्य होता रहता है, नहीं होता रहता है? अब आप देखें, जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं या बढ़िया पैसे गिनना जानते हैं, तो दुकान पर भी देखा होगा, बैंकों में भी देखा होगा, व्यक्ति पैसे गिनता रहता है और बात अच्छा होता है, नहीं होता ऐसा? आप लोग लिखते रहते हैं और बात करते रहते, कितने पैसे हुए, कितना माल गया, लिख रहे हैं इधर और बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। अब ये हारमोनियम है, मैं गीत गा रहा हूं, ये अपने आप बज रहा है, मैं इसकी ओर ध्यान नहीं देता, मैं केवल ये ध्यान देता हूं कि मुझे क्या कहना है, कौन सी बात आगे आनी है, कौन सी नहीं आनी है, और क्या भजन के शब्द आने हैं, क्या नहीं आने, ये अपने आप बज रहा है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। इसलिए महर्षि जी लिखते हैं, जब भगवान के नाम की प्रैक्टिस हो जाएगी तो भगवान का नाम निरंतर चलता रहेगा, तुम्हारे दूसरे कार्य होते रहेंगे। और समय हो रहा है, एक भजन मेरे साथ मिलकर बोलेंगे सभी। सुबह शाम भजन कर ले, आप सभी को याद है, मिलकर बोलेंगे बढ़िया तरह से, और होल हमारा गूंजना चाहिए। यहां पर सत्संग चल रहा है, आलस रहित होकर, कोई आलस हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, बोलो सुबह शाम मुक्ति का, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम भजन, बोलिए। छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन। और पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनेंगे साहब, बड़ा चिंतन करके स्वाध्याय करके लिखा है। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, वो क्या बात है, मन प्रसन्न कर दिया। एक सुर में बोले सारे लोग, ये होना चाहिए सत्संग। ऐसे अगर बोलेंगे तो आपको सुनने में भी आनंद आएगा और सुनाने में। एक सुर में बोला है, मुझसे भी अच्छा, बहुत बढ़िया, तबीयत खुश हुई। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ये जो टूटा डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो मौका है जीवन का गुलजार चमन कर ले, मौका है जीवन का कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम। इस मैली चादर पे हैं दाग लगे कितने, इस
प्रभु भक्ति साबुन में है झाग भरे इतने, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यर ले, सुबह शाम मुक्ति का, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। बोलो सुबह शाम मुक्ति का, सुबह शाम मुक्ति का यतन कर ले। आज आपने मन प्रसन्न किया है, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। बहुत बढ़िया। ऐसे ही जब मिलकर हम सत्संग करेंगे तो देखना अलग ही आनंद आएगा। आप भी चुस्त रहेंगे और मैं भी चुस्त रहूंगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और मेरा मन भी प्रसन्न रहेगा। हम देखो थोड़े हैं लेकिन आनंद आया। आज आपने एक सुर में बोला, ऐसा लगा कि संगीत की क्लास लग रही हो, इधर उधर नहीं हुए आप बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छा लगा, भगवान आपको प्रसन्न रखे। बोलिए आज के सत्संग की। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रणव ध्वनि। ओ सभी को सादर नमस्ते जी, और घर जाओ हंसते हंसते जी सदा।